हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मींस आज जो लेक्चर है ये पार्ट नंबर 3 है और पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर 1 को देखा होगा तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव जो फाइंड होता है, डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आया कहाँ से, ये सभी के ऊपर हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। फिर हमने लेक्चर 2 में क्या डिस्कस किया ना, फॉर्मूला जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिस इज ये फॉर्मूला कहाँ से आया और इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये सभी के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है डिफरेंशिएशन का, वहां से जाके आप सभी जो डिफरेंशिएशन का लेक्चर है आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे स्टैंडर्ड जो डेरिवेटिव होता है इसको सारे फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं एक बार, और ये सभी फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे प्रूव करते हैं इसके ऊपर भी हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है। तो आप वहां से जाके लेक्चर नंबर 2 को भी देख सकते हैं। अब ये क्या कहता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव में स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, अगर आपको डेरिवेटिव करना है किसी भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट क्या है ना, फिक्स्ड नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, ये सभी का अगर आपको डेरिवेटिव है तो वो डेरिवेटिव होता है 0, राइट। अब यहाँ पे x टू द पावर n है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव मीन्स अगर हमें यहाँ पे कहा जाए कि t टू द पावर n का डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट, तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, अगर t का फंक्शन रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। और ये क्या करता है, ये पावर एक आगे आ गया और फिर ये पावर एक कम हो जाए। मीन्स हमें जब डेरिवेटिव करना रहेगा किसी भी, दिस इज कोई भी वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम कह रहे हैं डब्बा, डब्बा का वेरिएबल करना है n है, मीन्स डब्बा टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, इस डब्बा के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा n फिर डब्बा फिर n-1, राइट। तो ये होता है मेरे डेरिवेटिव x टू द पावर n का। x है, यहाँ पे t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसपे वो फंक्शन डिपेंड करेगा। अब रूट x, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं कि क्या होता है ना, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x ही होता है। अब ये कहाँ से आया, तो ये इसी फॉर्मूला से इसको हम डिराइव कर सकते हैं। और वो कैसे ना, अगर आप जानते हैं तो रूट x को ही हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे पावर का जो n का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है ना, 1/2 कर रहा है। अब आप कहेंगे n क्या है ना, कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर रेशनल नंबर भी हो सकता है जो p/q के फॉर्म में होगा, साथ ही नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसका, रूट x का, तो ये क्या कहता है ना, डेरिवेटिव फाइंड करना है x का, इस x को ही तो हम लिख सकते हैं 1/2, और इस फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं पावर आगे आ जाएगा, और पावर जो 1/2 है इसी को माइनस कर देना है 1। अब 1/2 में -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 होगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 और 1 - 2 दिस इज इक्वल्स टू -1/2, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 x, ये 1/2 -1 किए तो 1/2 आ गया माइनस। अब न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, क्यों, नेगेटिव है ऊपर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। अब इसी को तो हम लिख सकते हैं क्या ना, 1/2 रूट x। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की तरह यूज कर सकते हैं, मीन्स याद रख सकते हैं। अब e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होगा, log x का 1/x, और a टू द पावर x का भी याद रखना है, ये क्या होता है a टू द पावर x, और log e(a), ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, log e(a). इसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक वो जो फॉर्मूला है, दिस इज रेशियो है, इसका भी हमें डेरिवेटिव स्टैंडर्ड याद रखना है, वो क्या होता है ना, साइन x का cos x, cos x का साइन x, साइन का cos, cos का साइन। इसी तरह सेक और tan, अगर आप देखेंगे ये tan x है, इसका क्या है ना, sec स्क्वायर x, राइट। और यहाँ से देखेंगे तो cot x है, इसका है cosec स्क्वायर x माइनस। यहाँ पे ये चीज भी आप याद रखिए कि जो वर्ड है cos, दिस cos इज स्टार्टिंग विथ लेटर c। इसी तरह cot,
कॉट में भी अगर आप देखेंगे ये वर्ड तो सी स्टार्टिंग हो रहा है सी से। अगर आप कोसेक को भी अगर देखेंगे तो दिस कोसेक ये भी स्टार्ट हो रहा है सी लेटर से। तो अगर आप तीनों में अगर देखेंगे तो क्या है ना, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई में है। मीन्स जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो अगर आप देखेंगे कॉस का सी, कॉट में भी सी और कॉसेक में भी सी, तो इसके आगे हमें नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है। ये चीज आपको याद रखना है, राइट। अब देखिए कॉस का तो साइन होता है और साइन का कॉस होता है, तो ये फॉर्मूला तो सभी को याद रहता है। अब 10x का होता है सेक स्क्वायर है। अगर आपको इसको याद रखने के लिए आप कंपेयर करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है ना, क्या ना, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 के साथ रिलेशन है किसका, सेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहाँ से 10x का भी आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं कि 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। और इसी तरह कॉसेक कॉट का भी एक फॉर्मूला होता है ना, 1 प्लस क्या ना कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। मीन्स कॉट का रिलेशन है कॉसेक के साथ, तो कॉट का जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक तो नेगेटिव साइन आएगा आगे और साथ में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। इसको याद रखने के लिए आप, ताकि ये तो फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, तो इस फॉर्मूला से हम रिलेट करके हम फॉर्मूला को याद रखने के लिए इस चीजों को बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब देखेंगे तो सेक एक्स, सेक का क्या होता है, सेक ही होगा और सेक का रिलेशन है किसके साथ, 10 के साथ, इसलिए 10 को मल्टीप्लाई किया है। ये आप सोच सकते हैं, मीन्स इस तरह से याद रखने के लिए। और फिर कोसेक है तो कोसेक का भी कोसेक ही होगा और साथ में कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ, तो मल्टीप्लाई विथ कॉट। तो इस तरह से आप ये सारे फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे और इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ फंडामेंटल होता है रूल डिफरेंशिएशन करने का। तो फर्स्ट तो हम नोटेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन आपको दे दिया गया है y = f(x), ये कोई आपको फंक्शन दिया है x का। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो इसको डिनोट करेंगे y' से, राइट, या फिर dy/dx। ये तो स्टैंडर्ड है, हम जानते ही है कि किसी भी फॉर्मूला कोई भी फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx होगा, या x का टर्म है तो x होगा, t का फॉर्म है तो d/dt होगा। अब इसी को अगर आप, ये फंक्शन है, इसको हम करते हैं तो ये f' लिख सकते हैं। मीन्स ये क्या है, नोटेशन है। और यहाँ से जो d/dx होता है, d/dx d/dt, इसको कहा जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट। तो इसको डिनोट करने के लिए हमने क्या कहा ना, y' ही इक्वल्स टू है dy/dx। fx का ही डेरिवेटिव को f' लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल रूल है, इसके ऊपर हम डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको याद नहीं रखना है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद अपने आप याद हो जाएगा। तो फर्स्ट फंडामेंटल रूल क्या कहता है ना, कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये तो जानते ही है। अब देखिए ये क्या कहता है कि कोई कांस्टेंट टर्म है, मीन्स कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन है x का और इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, तो जब इसका डेरिवेटिव करना है तो ये क्या कहता है कि ये कांस्टेंट टर्म को आप एज इट इज छोड़ दीजिए और फिर सिर्फ डिफरेंशिएशन कीजिए इस फंक्शन का, राइट। मीन्स जो कांस्टेंट फंक्शन मल्टीपल में है किसी भी फंक्शन के साथ, तो आप सिर्फ डेरिवेटिव कीजिए किसका, फंक्शन का, और वो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड से, राइट। अब सेकंड थर्ड क्या कहता है कि दो फंक्शन है वो भी एडिशन में है, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार इसके साथ डेरिवेटिव होगा और फिर इसके साथ, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक बार डेरिवेटिव फंक्शन का हुआ fx का, फिर बाद में gx का, मीन्स दोनों का डेरिवेटिव बारी बारी से करना है। इसी तरह माइनस में भी होगा, माइनस है तो माइनस होगा, मीन्स fx माइनस gx, तो एक बार डेरिवेटिव fx का होगा फिर माइनस डेरिवेटिव gx का, और फिर चेन रूल। और ये चेन रूल के हेल्प से ही हम क्वेश्चन को आज समझने वाले हैं, और इसी चेन रूल को हम शॉर्ट में भी कैसे करेंगे ये सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चेन रूल क्या होता है इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे आगे।
तो फर्स्ट हम कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमने क्लास 11th में भी हमने सॉल्व किया, उस तरह के क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और ये सभी फंडामेंटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये 3 क्वेश्चन है, मीन्स ये तीनों फंक्शन है। तो यहाँ हम क्वेश्चन फर्स्ट नंबर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है कि y इक्वल्स टू है x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको हमें डेरिवेटिव करना। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको तो फर्स्ट क्या ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, मीन्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाना है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ये अगर आप देखेंगे तो सारा चीज क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। मीन्स हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और इसी को अभी जस्ट हमने क्या क्या y डैश भी कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं। अब राइट साइड में हम कर रहे हैं तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये है। अब यहाँ से क्या होगा, डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो सेकेंड फंडामेंटल अगर आप देख रहे हैं तो ये थर्ड fx है फिर gx है, मीन्स 2 टर्म का एडिशन है। यहाँ पे जो है एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इन सबके साथ डेरिवेटिव क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स यहाँ से ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव किसका होगा, x टू द पावर 4 का होगा। फिर ये डेरिवेटिव किसका करना है, इस 3x स्क्वायर का करेंगे। फिर माइनस डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x का, फिर साथ में डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x 1। मीन्स ये अंदर चला गया सबके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ये हो गया। ये फंडामेंटल जो थर्ड है इसको हमने यूज किया प्लस और माइनस दोनों के साथ, यही होता है, राइट। अब ये क्या कहता है कि x टू द पावर 4 इसका डेरिवेटिव है, मीन्स ये किस तरह है, x टू द पावर n है। तो ये क्या होता है ना, पावर एक आगे आ जाता है, मीन्स पावर 4 है तो पावर आगे आ गया, और फिर पावर एक कम हो जाता है, दैट इज 4 माइनस 1। फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ना, डेरिवेटिव करना है 3x स्क्वायर का। तो ये क्या है ना, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। ये 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो भाई कांस्टेंट टर्म एज इट इज आगे आ गया, और सिर्फ जो हमें डेरिवेटिव करना है वो किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। ये फर्स्ट फंडामेंटल यही तो कहता था, सेकंड फंडामेंटल कि कोई कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव होगा किसका ना, फंक्शन का। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 3 और ये क्या हो गया ना 2 और x 2 माइनस 1। इसका ये फॉर्मूला को हम लगाए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला को यूज किया। तो यहाँ से क्या आ गया 3, जब इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2 और फिर x 2 माइनस 1, राइट। माइनस यहाँ से इस 2 को भी बाहर निकाल लिए और सिर्फ डेरिवेटिव होगा किसका, इस x का। तो d डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, खुद का खुद के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा। इस फॉर्मूला से भी अगर आप देखेंगे तो क्या है, n इक्वल्स टू क्या है 1 है। तो यहाँ से क्या किए ना 1 और x, ये 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 और x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ से जब डेरिवेटिव किए तो क्या आ गया 2 और इस x का डेरिवेटिव किए तो 1, ये मल्टीपल में, राइट। ये 1 क्या है, कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया ना 0 हो गया, यहाँ से 0 हो गया। तो ये इसी को हम लिख सकते हैं 4x टू द पावर 3 प्लस 6x टू द पावर, ये क्या हो गया 1, 1 को आप नहीं लिखेंगे फिर भी चलने वाला है, फिर यहाँ से माइनस 2। तो ये डेरिवेटिव हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे क्वेश्चन आप शायद ये होंगे, यहाँ पे बस मेरा उद्देश्य ये था कि जो फंडामेंटल रूल होता है उसको कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर हमें यहाँ पे मेन डिस्कशन करना था।
अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो y यहाँ पे क्या है ना, फंक्शन ऑफ t है। तो जब यहाँ पे डेरिवेटिव होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से क्या है ना, y इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ डेरिवेटिव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे y का डेरिवेटिव, तो क्या हो गया dy बाई डी टी इक्वल्स टू राइट साइड में इसका डेरिवेटिव करना है, दैट इज डी बाई डी टी और किसका, दिस फंक्शन a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट एक बार इसका डेरिवेटिव होगा, फिर इसका और फिर कांस्टेंट टर्म c का। यहाँ पे a b और c ये सभी क्या है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, b और c ये तीनों कांस्टेंट है। तो a तो एज इट इज बाहर निकल गया। अब सिर्फ जो डिफरेंशिएशन होना है मीन्स डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, टी स्क्वायर का। इसी तरह b भी क्या है, कांस्टेंट है, और सिर्फ डिफरेंशिएशन जो होगा किसका होगा ना, इस t का होगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव करना है किसका, ना इस कांस्टेंट फंक्शन c का। तो ये तो क्या हो गया ना, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब यहाँ से a, अब t टू द पावर 2, यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मूला को लगा रहे हैं डब्बा का पावर n विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट डब्बा, तो यहाँ से क्या होता है ना n फिर डब्बा टू द पावर n माइनस 1 मीन्स यहाँ पे t है, तो ये क्या हो गया 2 और t 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1, दैट इज t, राइट। फिर प्लस b, अब t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, खुद का डिफरेंशिएशन मीन्स अगर x का डिफरेंशिएशन किए थे x के साथ तो क्या आया 1 आया। तो जब t का भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या आएगा 1 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है इंटू 1 और साथ में ये 0। यहाँ से इसको हम कुछ रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2at प्लस b और साथ में 0, तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हो गया सेकंड नंबर। तो यहाँ पे क्या सीखना था कि डेरिवेटिव कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना है। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जो है दिस y इज डिपेंड ऑन t, ये t पर डिपेंड है, मीन्स t यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम चेन रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है ना 4 रूट x का डेरिवेटिव करना है, मीन्स dy बाई dx ही होगा, ये तो जान गए होंगे कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा यहाँ पे। तो ये क्या है ना 4 तो एज इट इज आ गया, और फिर से हमें डेरिवेटिव सिर्फ करना है किसका, इस रूट x का। अब स्टैंडर्ड अगर आपको याद है रूट x का डेरिवेटिव तो क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव क्या है ना 1/2 रूट x। और नहीं याद है तो फिर आप किस तरह से करेंगे, इस 4 को एज इट इज लिखिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2, ये हो गया रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या, एक्स टू द पावर 1/2, यही तो होता है 1/2 1/2। तो यहाँ से जब इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे टी टू द पावर n डी बाई डी टी, तो ये क्या होता है n टी टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे x है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, ये पावर आगे आ गया और ये पावर एक कम हो गया 1/2 माइनस 1, यही ना होगा 1/2 माइनस 1 n माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर सकते हैं विच इज 2, और यहाँ से x टू द पावर 1/2 माइनस 1/2, ये माइनस करना था 1/2 से माइनस 1, मीन्स हाफ में माइनस 1 कर रहा है विच इज इक्वल्स टू क्या -1/2। तो ये अब ऊपर है डिनोमिनेटर में, इसको हम नीचे ले आ सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे रूट एक्स, सीधा सीधी यहाँ से क्या करना था, आपने शुरू में देखा होगा रूट एक्स को नीचे आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस जब होगा एक्स पर पावर हाफ तो इसी को तो हम लिख सकते हैं क्या 1/√x, और ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया था, मीन्स यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया क्या डेरिवेटिव, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे चेन रूल का यूज करने वाले। अब ये चेन रूल क्या कहता है, यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए कैसा फंक्शन, तो यहाँ पे ये फंक्शन है मान लीजिए y इक्वल्स टू मान लीजिए साइन bx प्लस सी,
ये फंक्शन है। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हमने जो डेरिवेटिव फाइंड, जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है वो किस तरह से होता है, तो आपने अगर देखा है तो साइन एक्स, इस तरह का डेरिवेटिव फॉर्मूला हमने याद किया है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, ये एंगल है एक्स और ये एंगल आ गया है बी एक्स प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का, वो होता है कॉस एक्स। तो क्या हम इसको भी डेरिवेटिव इसी तरह लिख देंगे, साइन बी एक्स प्लस सी, इसका भी क्या हम डेरिवेटिव, साइन एक्स था, एंगल एक्स था, तो कॉस एक्स लिख दिया। तो यहाँ पे साइन है तो कॉस हो जाएगा और एंगल क्या है, बी एक्स प्लस सी। यही क्या हम इसको लिखेंगे, नहीं लिख सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चेन रूल से इसके साथ, और सॉरी कॉस का यहाँ पे कॉस है, ठीक, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कॉस एक्स एंगल में बी एक्स प्लस सी है और साथ में ही इस बी को आगे मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो इसका डेरिवेटिव है ये है। तो ये बी कहाँ से आया, राइट। इसके लिए हम यहाँ पे चेन रूल का यूज करेंगे, राइट। ये आपको समझ में आया होगा कि चेन रूल को क्यों यूज कर रहे हैं। जब कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमने याद किया है, वो अगर आप कंपेयर करेंगे तो नहीं कंपेयर कर पा रहे। यहाँ पे x है और यहाँ पे एंगल में क्या आ गया, बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मीन्स सी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, इस तरह का टर्म आएगा। तो फिर डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे चेन रूल का यूज करते हैं। तो ये चेन रूल क्या कहता है, कहता है कि ये स्टैंडर्ड है, दैट मीन्स ये एक्स एंगल जो है वो सिंगल वेरिएबल एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं, ये सिंगल वेरिएबल है तो हम इसी को क्या कर सकते हैं, इसको हम साइन टी तो बना ही सकते हैं। मीन्स हमने क्या किया ना, टी के जगह पे हमने कुछ पुट कर दिया। मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे बी एक्स प्लस सी, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया है, टी पुट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमने रिप्लेस किया है, दिस टी इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, राइट। अब हम यहाँ से इसका डेरिवेटिव तो इजिली निकाल सकते हैं, साइन टी है, मीन्स हमें डेरिवेटिव करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी। इस y का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि दिस साइन इज अ फंक्शन ऑफ t, एंगल क्या है, t है। तो इसका हम इजिली कर सकते हैं क्या ना, cos t, राइट। लेकिन यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो ये y जो है, ये y किसका फंक्शन हो गया है, t का फंक्शन हो गया। और ये जब हम निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है क्या, dy बाय dt मिल रहा है। लेकिन हमें तो यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो वो क्या करना होगा, dy बाय dx फाइंड करना होगा। क्लियर, क्या है ना, y है तो हमें फाइंड करना होगा dy बाय dx, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे जब dy बाय dx इसी तरह यूज कर रखे निकाल रहे हैं, मीन्स एंगल को bx प्लस सी, तो यहाँ पे हमें बस मिल क्या रहा है ना, cos bx प्लस सी। अब यहाँ पे b भी मल्टीप्लाई होता है इसका डेरिवेटिव में, वो कैसे आ रहा है इसके ऊपर हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम y ये t से रिप्लेस कर दिए तो हमें dy बाई dt मिलेगा। तो ये क्या होता है, साइन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज cos t। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। तो इस dy बाई dx को फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड कर दिया है ना, हमने फाइंड कर दिया dy बाई dt। तो यहाँ से हमने फाइंड कर दिया है dy बाई dt। क्या ये इक्वल है दोनों साइड, नहीं है, ये dy बाई dx है लेफ्ट में और राइट हैंड साइड में dy बाई dt है। अब दोनों साइड इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये dt को यहाँ से हटाना होगा, मीन्स यहाँ पे dt मल्टीप्लाई करना होगा, और साथ ही dy बाई dx लाने के लिए हम यहाँ से dx लिख रहे हैं। मीन्स ये अगर आप कैंसिल करेंगे तो क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx, राइट हैंड साइड भी क्या मिल गया, dy बाई dx। तो ये हमें dt बाई dx चाहिए, तो ये हमें dt बाई dx कहाँ से मिलेगा, तो हमने जो पुट किया है यहाँ से हमें dt बाई dx मिल जाएगा। तो यहाँ से जब हम dt बाई dx निकालेंगे, मीन्स ये जो t है इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, dt
एक्स पे, फंक्शन पे मीन्स एक्स पे डिपेंड है, तो डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होने वाला है, मीन्स डी टी बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव बी एक्स, बी क्या है, कांस्टेंट है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया यहाँ पे, और साथ में 0, मीन्स हमें मिल गया क्या, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये आपको समझ में आया होगा। हमें डी टी बाई डी एक्स क्यों निकालना है, फिर डी वाई बाई डी टी क्यों निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स ही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। इसी के लिए हमें यहाँ पे दोनों का मल्टीपल हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो डी वाई बाई डी टी जो है इसका टर्म क्या है, आप कहेंगे कॉस टी, राइट, और इनटू ये डी टी बाई डी एक्स ही तो मेरा क्या आया है, बी आया है, मीन्स ये आ गया मेरा बी कॉस टी। अब ये जो y है ये फंक्शन है x का, मीन्स हमें डी वाई बाई डी एक्स जब फाइंड कर रहे हैं, ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। जब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी वेरिएबल क्या होना चाहिए, x का होना चाहिए। तो यहाँ पे t का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो t का वैल्यू यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बी एक्स प्लस सी पुट करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b cos बी एक्स प्लस सी। तो ये देखिए आ गया क्या, डेरिवेटिव, राइट। तो चेन रूल क्यों यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप मैच नहीं कर पा रहे तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें चेन रूल का यूज करना होगा, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन 2x प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड होगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, राइट। मीन्स y फंक्शन है x का, इसी के लिए हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। लेकिन ये जो साइन 2x है प्लस 1, इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहेंगे ना, हम जानते हैं कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होता है, ये क्या होता है ना, cos x होता है। तो ये एंगल x है तो ये एंगल x आया, तो यहाँ भी तो हम ये लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 है ये 2 मल्टीपल में आने वाला, तो इसी को हम यहाँ पे चेन रूल लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको t हम एज्यूम कर लेंगे, मीन्स हम स्टैंडर्ड में हम चेंज कर देंगे इस तरह साइन t। तो यहाँ से हम पुट करेंगे क्या ना, पुट ये जो 2x प्लस 1 है इसको हम t पुट कर रहे हैं, मीन्स t इक्वल्स टू 2x प्लस 1। जब 2x प्लस 1 को हम t पुट कर दिए तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मेरा ये y बन गया मेरा साइन t, ये बन गया, राइट। अब इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो अगर आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो t को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे ये जो t है दिस t इज अ फंक्शन ऑफ x, मीन्स हमें यहाँ से जब फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे मीन्स डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x पे डिपेंड है, मीन्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा किसका, दिस इक्वेशन 1 का, मीन्स इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो लिख दीजिए इक्वेशन 1, मीन्स इक्वेशन 1 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मीन्स जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से जब 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 है कॉमन मीन्स कांस्टेंट है वो एज इट इज बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया 1 हो गया, मीन्स यहाँ से हमें मिला 2। तो dt बाई डी एक्स हमें मिल गया 2। अब इस सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। अब ये क्या है ना, y जो है दिस y इज द फंक्शन ऑफ t, मीन्स हमें यहाँ से क्या फाइंड होगा ना, dy बाई dt, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन क्या टू किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y है, तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दिस फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t किसका ना साइन t का। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव होता है साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ पे क्या है ना एंगल t है, तो यहाँ पे भी एंगल साइन का t है, तो दैट इज cos t। तो ये क्या आ गया ना, ये आ गया मेरा cos t, राइट। तो ये dy बाई dt आ गया और यहाँ से dt बाई dx आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें तो फाइंड करना है dy बाई dx। तो यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं ना, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या लिखे थे ना, dy बाई dt फाइंड किए हैं। देखिए यहाँ से dy बाई dt फाइंड किया, दैट इज dy बाई dt इंटू हम क्या करेंगे, dt को इंटू कर दिए और यहाँ से dx। तो अगर आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स हो गया किसका, राइट हैंड साइड, ये dt कैंसिल हो जाएगा, मीन्स दोनों इक्वल है। अब दोनों का वैल्यू को पुट करते हैं, dy बाई dt, तो dy बाई dt क्या आया है ना, यहाँ से देखेंगे तो cos t है, तो यहाँ से हो गया cos t इंटू dt बाई dx। तो dt बाई dx अगर आप देख रहे हैं तो वो ये क्या है ना, dt बाई dx 2 है, तो dt बाई dx 2 है, तो यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को आगे कर देते हैं और cos t, तो ये क्या आ गया dy बाई dx, मीन्स x का फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो t आ गया। तो इस t के जगह पे हम क्या पुट करेंगे आप, तो इस t के जगह पे यहाँ पे आप देखेंगे तो t इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है, मीन्स यहाँ पे 2x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स 2x प्लस 1। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिमाग में आया होगा कि जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 1 का, तो यहाँ से क्या आ गया ना, साइन का तो डेरिवेटिव होता है दैट इज dy बाई dx, इन साइन का तो डेरिवेटिव होता है cos x और एंगल भी वही रह रहा है, मीन्स 2x प्लस 1। जो एक्स्ट्रा टर्म 2 आ रहा है, ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये 2 आ रहा है इस 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, मीन्स ये जो t है यही तो 2x प्लस 1 है, राइट। ये 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हमें मल्टीपल में मिल रहा है, मीन्स ये 2 भी आगे मल्टीपल में आ रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो रहा है ना, साइन का तो डेरिवेटिव हो रहा है और एंगल भी साथ में वही रह रहा है, फिर से एंगल का डेरिवेटिव किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे आपको चेन रूल में जब आप क्या इसी तरह हर क्वेश्चन को करेंगे लेट करके, नहीं, इसमें अब हम शॉर्ट में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, फर्स्ट में हम किसको डिफरेंशिएट कर दिए, फर्स्ट में हम इस सारे टर्म को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मीन्स साइन को ही पूरा, मीन्स बेस को जो बेस दिया हुआ है उसको पहले हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, मीन्स साइन एक्स 2x प्लस 1, इसको पूरा को हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो साइन का कॉस होता है, मीन्स कॉस 2x प्लस 1, ये बेस हो गया। इसके बाद हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसका ना, एंगल का डेरिवेटिव को। ये चीज आपको क्या समझ में आया, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम क्या किए ना, y जो था साइन x और साइन 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव तो आ गया cos 2x प्लस 1, और साथ में एक्स्ट्रा जो 2 आ रहा है मल्टीपल में, वो क्या आ रहा है, एंगल का तो डेरिवेटिव है, यही तो एंगल है 2x प्लस 1, ये एंगल है, इसी का तो डेरिवेटिव को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मीन्स यहाँ से चेन रूल को हम शॉर्ट में इस तरह से कर रहे हैं क्या ना, बेस का फर्स्ट हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर डिफ्रेंशिएटिंग किसका कर रहा है, एंगल का किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको फील होना चाहिए। अब फिर हम एक क्वेश्चन को फिर से करते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे और चीजें क्लियर हो जाएगा। y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस 1। क्या इसका कोई डेरिवेटिव फॉर्मूला है, अभी तक हमने क्या स्टैंडर्ड डेरिवेटिव अभी तक हमने कुछ देखा, इसको हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, नहीं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, राइट।
तो यहाँ पे जो चीज़ें होने वाला है वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, ये चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, मीन्स हमें एंगल को पहले एज्यूम करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम किए थे। तो इस चीज़ को पहले हम एज्यूम करते हैं, राइट। तो इसको एज्यूम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, लेट, ये तो फर्स्ट में हम y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये चीज़ दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसको हमें t एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से लेट कर लिए कि t इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो यही मेरा जब t पुट कर दिए तो y इक्वल्स टू क्या हो गया ना, कॉस स्क्वायर, इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया है ना, t लिख दिया, मीन्स कॉस स्क्वायर t हो गया। अब हमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो y जो है ये फंक्शन किस पे है, टोटली डिपेंड विथ x पे डिपेंड है ऑन x। तो हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हम dy बाई डी टी निकलेगा पहले, राइट, और फिर इस t को डिफ्रेंशिएट करके हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो यहाँ से जब ये इक्वेशन 1 कर दीजिए इसको और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, x के रिस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा ना, dt डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में है d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस 1। इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, एक बार इसके साथ मल्टीपल होगा तो a तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 ही होगा, और साथ में ये कांस्टेंट टर्म दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्या आ गया ना, डेरिवेटिव हो गया 1 का। अब हमें 2 का डेरिवेटिव करना है, इक्वेशन 2 का, दैट इज y इक्वल्स टू क्या है ना, कॉस स्क्वायर t आ गया, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो हमें यहाँ पे क्या है ना, डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा यहाँ पे। तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो हमें क्या मिल जाएगा ना, dy बाई डी टी, यही ना मिलेगा राइट हैंड साइड में, d बाई डी टी, और किसका, इस cos t का। अब इसी cos स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं ना, cos t का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से इसका होल पावर क्या है, स्क्वायर है, इसका हमें डेरिवेटिव करना होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे हो गया डब्बा का पावर 2। इस तरह से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यही तो आ रहा है, ये डब्बा आ गया, और हम जानते हैं कि डब्बा का पावर n का जब हम डेरिवेटिव करेंगे डब्बा के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, n डब्बा n माइनस 1। तो ये क्या है, कॉस को आप डब्बा समझ लीजिए। तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो गया यहाँ से ना, ये जो 2 है ये 2 आगे आ गया, राइट, और यहाँ पे जो चीज था वही चीज आ गया। तो यहाँ पे क्या है, कॉस t है, तो कॉस t ही आ गया। तो ये हो गया किसका डेरिवेटिव, कॉस t का। और फिर से हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना होगा इस कॉस t को, मीन्स हमने जो डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेरिवेटिव कर रहे हैं x टू द पावर n का, तो ये क्या होता है ना, n x n माइनस 1। फिर ये डेरिवेटिव किया जाता है इस x का भी, दैट इज dx बाई विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू 1 होता है। तो इसको यहाँ पे इसको हम नहीं लिखते, दैट मीन्स n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव जब करेंगे तो पावर का यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, मीन्स पावर का फॉर्मूला में जो डेरिवेटिव होता है उसको हमने यूज किया। ये जो कहते हैं जो पावर है x टू द पावर n, इसको हमने यहाँ पे यूज किया। तो यहाँ पे पावर जब यूज करते हैं तो क्या होता है ना, पावर एक कम हो जाता है, मीन्स यहाँ पे 2 पावर था तो 2 आगे आ गया। और इस कॉस को आप डब्बा की तरह देखेंगे तो ये फॉर्मूला से रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। अब यहाँ से जब कॉस t का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है ना, कॉस t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा, पहले कॉस है c,
तो यहाँ से नेगेटिव आ गया फर्स्ट, और कॉस का डेरिवेटिव कर रहे हैं दैट इज साइन टी हो गया। ये चीज को आपको यहाँ पे याद रखना होगा जब आप कॉस का चेन रूल को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें dy बाई डी टी मिल गया। दिस मीन्स इसी को हम लिख सकते हैं 2 माइनस को आगे कर दिए और यहाँ से आ गया कॉस टी इंटू साइन टी। तो हमें दो चीज मिल गया है, dy बाई डी टी और क्या dt बाई डी एक्स। मीन्स हम यहाँ से अब dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। वो क्या होता है ना, dy बाई डी टी, ये dy बाई डी टी आया हुआ है यहाँ से आप देखेंगे तो, और सॉरी ये dy बाई डी टी और साथ में ही dt बाई डी एक्स। मीन्स यहाँ से क्या आ गया dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी ये रहा माइनस 2 कॉस टी इंटू साइन टी इंटू dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स क्या रहा ना a, तो यहाँ से मल्टीप्लाई विथ a, राइट। अब इसी को थोड़ा आगे कर देते हैं, तो यहाँ से 2a कॉस t आएगा यहाँ पे और यहाँ पे साइन t। अब t का वैल्यू क्या है ना, t का वैल्यू आप यहाँ से इक्वेशन 1 में देख सकते हैं ना, ax प्लस 1 है, t इक्वल्स टू ax प्लस 1। तो यहाँ से जो t है इसकी जगह हम ax प्लस 1 लिख देंगे, यहाँ भी ax प्लस 1 लिख देंगे, राइट। तो ये डेरिवेटिव हो गया। तो यहाँ भी अगर आप चेन रूल को देख रहे हैं तो क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा पावर भी आ गया है। मीन्स अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन को क्या है ना, cos टू द पावर ax प्लस बी, और इसका आंसर जो हमने लाया है वो क्या लेके आया है, ये आंसर आया हुआ है माइनस 2a कॉस ax प्लस 1 और साइन bx और ax प्लस 1। मीन्स यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव किया है वो क्या आ गया 2 इंटू ए माइनस में कॉस ax प्लस 1 और साथ में ही इंटू साइन ax प्लस 1। अब हम यहाँ पे शॉर्ट जो चेन रूल का यूज करने वाले हैं उस चीज के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, cos ax प्लस 1 का डेरिवेटिव कर रहे हैं। उससे पहले हम किसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं ना, पावर का किए हैं। ये रहा देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हम पावर का डेरिवेटिव किए, मीन्स पावर आगे आ गया और पावर एक कम हो गया, मीन्स यहाँ से 2 माइनस 1 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इसीलिए हमने cos x और cos t ही लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या है ना, पावर का हम पहले डिफ्रेंशिएट किया, मीन्स पावर का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मीन्स 2 का डिफ्रेंशिएशन। तो 2 को जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पे t बाई डी एक्स, अब x टू द पावर n का, तो ये क्या होता है पावर एक आगे आ जाता है, मीन्स यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो पावर आगे आगे, और जो चीज़ x है तो x में हम पावर को कम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डब्बा, इसको रिलेट कीजिए इस डब्बा से, डब्बा पर पावर n और यहाँ भी डब्बा है, तो यहाँ क्या होता है डब्बा आगे आ जाता है n, डब्बा टू द पावर n माइनस 1, मीन्स यहाँ पे 2 है और साथ में ही cos ax प्लस 1, मीन्स यही चीज तो रहेगा जो चीज है, राइट। तो ये चीज आ गया, मीन्स पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब फिर बेस का कर रहे हैं, बेस क्या है ना cos ax प्लस 1। तो जब cos ax प्लस 1 का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ना sin ax प्लस 1, और फिर हम लास्ट में इस एंगल का भी कर रहे हैं तब तो a आ रहा है, मीन्स ax प्लस 1 का डेरिवेटिव हो रहा है विच इज इक्वल्स टू a। तो इसी को हम क्या लिख दिए हैं ना 2 cos ax प्लस 1 और यहाँ पे sin ax प्लस 1, और ये जो है ये सारे मल्टीपल में दैट इज इक्वल टू यहाँ a लिख, और यहाँ पे हमने क्या छोड़ा है ना cos के साथ क्या होता है नेगेटिव होता है, मीन्स यहाँ पे जब cos का डेरिवेटिव किया है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से हमने जो मेन हमें जो चेन रूल को हमने डायरेक्टली यूज करना है, इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है। वो क्या कहता है कि जब चेन रूल आप लगा रहे हैं तो फर्स्ट आप पावर को देखिए, पावर अगर है कुछ तो उस पावर का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, फिर उसका बेस को कीजिए और फिर एंगल को करना है, राइट। अब हम इसी चेन रूल के हेल्प से जो हम क्वेश्चन अभी करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को हम यहाँ से करेंगे, वो लेट करके आप क्वेश्चन को यहाँ से नहीं करना है।
लेट करके हमने जो क्वेश्चन है वो कैसे आया, मीन्स चेन रूल कैसे बन रहा है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब क्या हम उसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, इस चेन रूल से हम ये का डिस्कस किए ना, फर्स्ट पावर का किया जाता है, फिर बेस का किया जाता है और फिर एंगल का किया जाता है, मीन्स ये कहता है। तो हम फिर से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं ना, साइन 2x प्लस 1 है, तो जब y इक्वल्स टू क्या है ना, साइन 2x प्लस 1, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया ना, बेस हो गया पूरा साइन। तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे पावर क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको इस तरह का टर्म दिख रहा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 नहीं दिख रहा, मीन स्क्वायर टर्म नहीं दिख रहा, मीन्स यहाँ पे पावर हमें नहीं दिख रहा, सिर्फ हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेस है और एंगल है, मीन्स पहले बेस का किया जाएगा फिर उसके एंगल का किया जाएगा। मीन्स हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा, राइट। तो बेस, मेरा बेस क्या है, पूरा साइन ये है, एंगल के साथ 2x प्लस 1, ये मेरा बेस हो गया। तो साइन 2x प्लस 1 का जब डेरिवेटिव कर रहे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है ना, आप कहेंगे कॉस होता है, तो यहाँ से हो गया कॉस, और एंगल जो है वही लिखेंगे, बेस में एंगल के साथ लिखना है जो एंगल दिया हुआ है। अब क्या कहता है, अब लास्ट में आप एंगल का भी कीजिए उसके साथ मल्टीप्लाई करके, मीन्स एंगल का जब हम करेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है एंगल का, किसका, 2x प्लस 1 का। तो यहाँ से क्या होगा डेरिवेटिव, यहाँ से 2 हो गया और डेरिवेटिव x का, x के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में डेरिवेटिव होगा इस कांस्टेंट टर्म का, तो कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। अब यहाँ से 2 x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, 1 होता है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। मीन्स हम इस एंगल का भी डेरिवेटिव किए, तो ये क्या आ गया ना, 2 cos 2x प्लस 1, ये आ गया मेरा डेरिवेटिव किसका, इस साइन 2x प्लस 1 का, राइट। अब हम इसी तरह क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे क्या है ना, पावर भी है, बेस भी है और साथ में एंगल भी है, राइट। तो इसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पे इरेज करना होगा, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं, y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ax प्लस 2। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, डेरिवेटिव किया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग और विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन x पे डिपेंड है y। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या है ना, पावर चीज कोई दिख रहा है, यस, क्यों, क्योंकि हम इसी को तो हम इस तरह लिख सकते हैं, cos ax प्लस 1, इसका पावर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ना, t बाई डी एक्स कर रहे हैं, इस राइट हैंड साइड का टर्म को हम क्या लिख सकते हैं ना, cos ax प्लस 1 और ये पावर 2 है। तो फर्स्ट हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंस देना है पावर को, मीन्स पावर में जो है, तो पावर वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है ना, पावर वाला हमने बार बार इसको डिस्कशन किया है ना, क्या है ना, x टू द पावर n, ये n x, ये पावर n माइनस 1 होता है, मीन्स ये पावर एक कम हो जाता है, और जो चीज है उसी चीज को यहाँ भी लिखना है, दैट इज यहाँ से जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पावर का कर रहे हैं, मीन्स 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos ax प्लस 1 है इक्वल्स टू, सॉरी इनटू 2 है, ये पावर एक कम होता है तो पावर 2 है, तो 2 माइनस 1, ये हमने पावर का यहाँ पे डेरिवेटिव किया चेन रूल से। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसका, बेस, बेस क्या है ना, ये पूरा cos ax प्लस 1, इसका डेरिवेटिव, तो cos ax प्लस 1 का डेरिवेटिव, अगर आप यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे लिखे d बाई डी एक्स, किसका, cos ax प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ना, cos ax प्लस 1, पूरा cos का ही डेरिवेटिव को लिख दीजिए, मीन्स साइन माइनस साइन ax प्लस 1, तो यहाँ पे जब cos का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो माइनस आएगा क्या ना, साइन ax प्लस 1, ये हो गया पूरा बेस का, राइट। अब फिर एंगल का करना है, एंगल क्या है ना, ax प्लस 1, तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, एंगल ax प्लस 1 किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे a हो जाएगा और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1,
और यहाँ पे 1 है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई होगा जब एंगल का करेंगे, तो एंगल मेरा ax प्लस 1 है, तो यहाँ से a आ गया। तो इसी को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, ये माइनस मल्टीप्लाई में है, इसको बाहर निकाल दिए, ये a भी मल्टीपल में है, यहाँ लिख लिए, और इसको हम क्या लिख लिए, cos ax प्लस 1, और साथ में ये साइन ax प्लस 1। तो इस तरह से हमें चेन रूल को यूज करना है। क्या ना, फर्स्ट में पावर है तो पावर का करेंगे, जो बेस है उसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे पावर 2 था और बेस मेरा cos ax प्लस 1 था, तो cos ax प्लस 1 को एज इट इज लिख दिए। फिर हमें बेस का करना है, मीन्स इसका करना है, तो cos ax प्लस 1 का किए तो माइनस साइन ax प्लस 1 आया। फिर हमें एंगल का करना था, तो हमने इस एंगल का कर दिया a आ गया। अब तीनों को हम रीअरेंज कर दिए। इस तरह से आप शॉर्टकट मेथड से आप चेन रूल को कर सकते हैं, राइट। अब हम कुछ इस तरह का क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पावर है, यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 1, इसका होल पावर 2 है, मीन्स हमें पावर यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। यहाँ पे तो एंगल का बात नहीं हो रहा है, एंगल किस में आएगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा। तो यहाँ पे हमें बस दो ही चीज पे डिस्कस करना है, एक पावर और बेस। तो पहले पावर का होगा, फिर बेस का होगा। जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे इस y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, मीन्स डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, y डैश कहिए या फिर dy बाई dx कहिए, बात एक है, राइट। तो यहाँ से हम जब डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या कहते हैं कि पहले पावर है अगर, तो पावर का कीजिए और फिर बाद में बेस का कीजिए। तो यहाँ पे बेस क्या है ना, बेस यहाँ पे पूरा है x पर पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, ये बेस है, और इसका पावर क्या है, 1 है, सॉरी पावर क्या है, 2 है। तो इस 2 का पहले कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ से अगर इस मेथड को लगा रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होता है, n फिर डब्बा फिर n माइनस 1। तो यहाँ पे डब्बा का काम पूरा कौन कर रहा है, ये x पर पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, ये डब्बा का काम कर रहा है, तो डब्बा लिख लिए। अब डब्बा के अंदर का टर्म को यहाँ लिखेंगे, मीन्स डब्बा का टर्म क्या है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, ये डब्बा है। और फिर इसका पावर एक कम करना है, n माइनस 1, तो 2 है, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब इस डब्बा को हम यहाँ पे हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिर्फ इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, पावर का कर दिए, अब बेस का करना है, मीन्स बेस में हमें जो डेरिवेटिव दिया हुआ है इसको भी तो डेरिवेटिव करना है। तो बेस मेरा क्या है, टोटल ये एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करना है और साथ में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है हर एक में। जो ये जो चेन रूल आ रहा है इसमें तीनों को मल्टीप्लाई में लिखना है, मीन्स मल्टीपल में। तो यहाँ से क्या आ गया, 2, यहाँ से एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो x टू द पावर 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस x है, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, और साथ में ये 1 है, इसका 0 करेंगे तो प्लस 0 लिखने का कोई उद्देश्य यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से क्या बन गया मेरा, ये आ गया मेरा dy बाई dx, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, y डैश, ये भी हम कह सकते हैं, और है या फिर इक्वल्स टू। तो ये आ गया मेरा इसका डेरिवेटिव, x टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का ये डेरिवेटिव आ गया। कैसे करना है, पहले यहाँ पे हमने क्या किया ना, पावर का डेरिवेटिव किया, और फिर लास्ट में बेस का किया। एंगल का होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं है। एंगल किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल होता है, राइट। और फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ भी हम शॉर्टकट मेथड को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पावर क्या है, पावर है, उसको पावर को अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रूट अंडर को ही तो हम 1/2 लिख सकते हैं। मीन्स हमें डेरिवेटिव करना है इस y का विथ रेस्पेक्ट टू x,
और किस तरह का डेरिवेटिव होगा, डी बाई डी एक्स। यहाँ पे अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और पावर 1/2 मीन्स यही फिर से आ गया डब्बा का पावर एन। ये क्या कहता है, एन आगे आ जाएगा, फिर डब्बा आ जाएगा, फिर डब्बा में एक कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे पावर था, यहाँ पे पूरा डब्बा का चीज आएगा। तो डब्बा में मेरा क्या है ना, डब्बा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और पावर जो था वो एक कम हो गया, यही तो कहता है। और चेन रूल क्या कहता है कि फिर आप डेरिवेटिव कीजिए बेस का। ये तो पावर का हमने डेरिवेटिव किया है ना सिर्फ। अब हमें जब बेस का डेरिवेटिव करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। और एक्स के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का। कैसे यूज किए, अब पहले पावर का किए, मीन्स हमने ये पावर वाला फॉर्मूला को यूज किया है डेरिवेटिव में, डी बाई डी डब्बा, इसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव को यूज किया है। तो यहाँ से इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ना, 1/2 ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये डब्बा को हटा के हमने ये स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि डब्बा होता है तो एन डब्बा एन आता है, मीन्स पूरा डब्बा आया, डब्बा में जो था उसको डब्बा के अंदर लिख दिए, राइट। और यहाँ पे पावर एक कम कर दिए। अब फिर आ गया वही 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से -1/2 आ गया। और अब जो डेरिवेटिव करना है उसको मल्टीपल में लिखना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो यहाँ से पावर 2 आगे आ गया, फिर x का पावर 2 - 1, यही फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, n - 1 दिस इज 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। फिर प्लस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर इस x का होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, खुद का खुद के साथ डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू 1। और साथ में जब हम इस 1 का करेंगे तो क्या होगा, 0, मीन्स ये आ गया। अब आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 ये क्या है, ये रूट अंडर ऊपर नेगेटिव के साथ है, नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पावर हाफ आ जाएगा, मीन्स हाफ को ही तो हम लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं। और इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में क्या है ना, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 2x प्लस 1। तो ये आ गया डेरिवेटिव किसका, इस y का, मीन्स ये मेरा y डैश आ गया, या फिर dy बाई डी एक्स, जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में आप उस तरह से डिनोट करेंगे, राइट। अब हमें एक ये क्वेश्चन आ गया, e⁻ sin x का डेरिवेटिव। हमने तो अभी यहाँ तक पावर का करना था, पावर का किए, बेस का करना था, बेस का किए, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, e⁻ sin x है, तो इसका तो अपना अलग रोल होता है। क्या होता है ना, जब डेरिवेटिव करना होता है किसका, e⁻x का डेरिवेटिव करना होता है तो सीधा सीधे e⁻x ही होता है। मीन्स हमें जब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे e⁻ sin x का तो आप कहेंगे क्या ना, e⁻ sin x ही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा होना तो यही है e⁻ sin x, लेकिन डेरिवेटिव फिर इस sin x का भी होगा और इसको यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में लिखना होगा। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो ये होगा इसका डेरिवेटिव। अगर आप शॉर्टकट को यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर पावर देखेंगे e⁻x, x पावर है तो sin x का डेरिवेटिव अलग से किया गया और उसको मल्टीप्लाई में cos x किया गया है, राइट। तो यहाँ से जब डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, किसका करना है ना, e⁻ sin x का हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो e⁻ sin x का डेरिवेटिव e⁻ sin x ही होगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमें इस डेरिवेटिव करना होगा इस sin x का भी, इसका ऊपर जो है तो x का भी डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज sin x का। तो यहाँ से क्या आ गया, e⁻ sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू cos x, और यहाँ से हमने क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं cos x इंटू यहाँ पे cos x इंटू e⁻ sin, तो ये आ गया e⁻ sin x का डेरिवेटिव। अब आप इसी तरह अगर और एक e⁻ का डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम इरेज करते हैं इस चीज़ को, और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपको y इक्वल्स टू e⁻x स्क्वायर का टर्म दे दिया है,
तो आप इसको फिर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमें डेरिवेटिव करना है इस e टू द पावर एक्स स्क्वायर का। तो हम तो जानते हैं ना e टू द पावर एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है ना, e टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे e टू द पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन हमें डेरिवेटिव फिर इसका भी करना होगा, मीन्स इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से आपको करना होगा और साथ में मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर इनटू यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव n x n-1। ये फॉर्मूला को आपको याद हर तरह से रखना है, राइट। तो ये हो जाएगा 2x और इसी को हम लिख सकते हैं 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह और भी आपको e टू द पावर x में नेगेटिव साइन के साथ भी दिख सकता है, मीन्स y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस कुछ मान लीजिए क्या ना 4x स्क्वायर, ये भी रह सकता है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव करना है e टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर का। तो हम तो जानते हैं डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हम कहेंगे e टू द पावर x ही होगा। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर ही होगा, लेकिन हमें डेरिवेटिव किसका करना है, ये पावर माइनस 4x का, माइनस 4x स्क्वायर मीन्स पावर यहाँ पे क्या है ना माइनस 4x स्क्वायर है पूरा, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर को डेरिवेटिव करना है माइनस के साथ लेके। तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर 4x स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया ना माइनस 8 और फिर x e टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, e का जितना भी होगा इस तरह से आप डेरिवेटिव करेंगे, राइट। अब हम फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी डेरिवेटिव करते हैं। जब लॉग के अंदर होता है तो ये किस तरह से, ये जो लॉग है x है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या साइन x स्क्वायर है, तो यहाँ भी एंगल की तरह ही करेंगे। मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आप जब चेन रूल को लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है ना, एक ये पूरा बेस है, पावर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, पावर सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है एंगल में, लेकिन पहले तो बेस का करेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एंगल की तरह हम इसको लिख सकते हैं, मीन्स बेस और एंगल का डेरिवेटिव होगा। मीन्स हमें यहाँ पे y इक्वल्स टू जब है लॉग साइन एक्स स्क्वायर, तो हम डेरिवेटिव करेंगे लॉग y का, मीन्स लॉग y का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी लॉग x का। तो हम जानते हैं कि log x का जब डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या होता है 1 बाई एक्स, मीन्स जो x है यहाँ पे वो सीधा नीचे आ जाता है, राइट। अगर आपको कहेंगे कि डेरिवेटिव कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग t का, तो आप क्या कहेंगे, जो एंगल है वो t नीचे आएगा। एंगल क्या मतलब लॉग के साथ जो t है वेरिएबल है वो वेरिएबल नीचे आ जाता है। मीन्स यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, इस लॉग साइन एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या कहता है कि ये जो टर्म है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। मीन्स यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर, मीन्स ये टर्म को हमने नीचे कर दिया। और फिर हमें डेरिवेटिव करना होगा किसका, इस साइन स्क्वायर एक्स का, मीन्स एंगल की तरह जो ट्रीट होता है इस एंगल को भी डेरिवेटिव करना। तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, और साथ में ये मल्टीपल होगा। तो ये हो गया 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या किए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट किए, मीन्स लॉग एक्स बेस था, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर एक्स कर दिए। फिर हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं इस एंगल का, मीन्स साइन एक्स स्क्वायर का। तो हम जानते हैं साइन का पहले हमें डेरिवेटिव करना होगा, फिर इस एंगल का करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव होता है क्या ना, आप कहेंगे कॉस एंगल जो है एक्स स्क्वायर। फिर हमें इसका एंगल को करना है, जिसमें डी बाई डी एक्स हमें किसको करना होगा, इस एक्स स्क्वायर को करना होगा। तो यहाँ से फिर से क्या आ गया, ये कॉस एक्स स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर इनटू
जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा ना 2x। तो यहाँ से इसी को हम लिख सकते हैं cos बाय साइन। तो cos बाय साइन क्या होता है, जनरली cot होता है, दैट मीन्स cot x स्क्वायर। और यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 2x को आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 2x। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। क्या किया, फर्स्ट हम किए log x, मीन्स log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x। तो x की जगह पे यहाँ कौन काम कर रहा है, यहाँ x की जगह पे ये पूरा क्वांटिटी साइन एक्स स्क्वायर काम कर रहा है, मीन्स ये टर्म को नीचे ले आए, राइट। ये आ गया एक बार। फिर हम डेरिवेटिव कर रहे इस जो एंगल के तरह है, एंगल के अंदर में साइन एक्स स्क्वायर का, तो इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, राइट। तो इसका जब डेरिवेटिव कर रहे हैं, जब हमें डेरिवेटिव करना होता है किसका ना, साइन एक्स स्क्वायर का, तो साइन भी एक एंगल हो गया, साइन फिर उसकी एंगल है एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स को पहले डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर होगा। फिर एंगल का ये दिस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2x। तो ये हो गया मेरा डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह हम एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, y टू द पावर e और y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या है, dy बाई डी एक्स होगा, आप लिख लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x। तो ये क्या कहता है कि जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो दिया गया टर्म है e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर है, मीन्स हमें यहाँ पे अगर e टू द पावर डब्बा दिया हुआ, इस तरह देखिए e टू द पावर डब्बा दिया, इसका डेरिवेटिव करना है तो e टू द पावर डब्बा ही होगा। तो यहाँ पे डब्बा अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव करना है e टू द पावर डब्बा के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करना है तो e टू द पावर डब्बा ही होगा। डब्बा में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, और फिर से मल्टीप्लाई करके हमें डेरिवेटिव करना होगा किसका, इस साइन एक्स स्क्वायर का। मीन्स एंगल की तरह तो काम कर रहा है, इसके साथ पावर भी है, मीन्स बेस और पावर है, समझ सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर होगा इनटू, जब इसका करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एंगल क्या है, एंगल यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो इस एंगल को भी अब करना होगा, दिस इज इक्वल्स टू 2x। अब इसी को आप इस तरह से लिख लीजिए ना, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू में e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, राइट। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डेरिवेटिव में f डैश x निकालने को कहा जा रहा है, मीन्स यहाँ से जब डेरिवेटिव करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू x होगा, मीन्स इसी को तो f डैश x लिखेंगे, और हमें जब डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू x किसका ना, साइन एंगल में है e और x टू द पावर हाफ, ये हमें डेरिवेटिव करना होगा, राइट। तो इसके लिए हम जानते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, कॉस x। तो यहाँ पे एंगल जो है e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जब हम साइन x का डेरिवेटिव लिखते हैं ना, साइन x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, कॉस x। तो यहाँ पे एंगल में क्या है, वही एंगल में यहाँ भी आएगा, मीन्स यहाँ एंगल में e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एंगल में हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बेस का पहले करेंगे फिर इस एंगल का करेंगे, तो बेस का किए तो आ गया कॉस e टू द पावर एक्स स्क्वायर, राइट, ये एंगल आ गया। अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, इस एंगल का, मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, कॉस e एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव कर रहे हैं ना e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर डब्बा, e टू द पावर डब्बा ही होता है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर ही, और फिर से इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, दिस इज इक्वल्स टू 2x। तो इसी को आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस और यहाँ से एक्स, तो ये आ गया क्या, एफ डैश एक्स यहाँ पे, और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, राइट। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन e टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, मीन्स एंगल में हमें यहाँ पे जो डेरिवेटिव करना था वो हमें e टू द पावर एक्स स्क्वायर को करना था। तो यहाँ पे चेन रूल का यूज किया गया है, वो क्या करता है, पहले बेस का फिर एंगल का,
यहाँ पे पावर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे बेस और एंगल का डेरिवेटिव किया गया है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे और क्वोशिएंट रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।